आइए संकीर्तन फिर से लें। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारे, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत राता। अलख निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत राता। तूने लाखों की नैया तारे तारे, हरि हरि ओ तूने लाखों की नैया तारी तारे, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। प्रभु के नाम का पारस जो छोले हो जाए सोना, तो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना। प्रभु के नाम का पारस जो छोले हो जाए सोना, तो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना। तूने संकट काटे भारे भारी, हरि हरि तूने संकट काटे भारे भारे, हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरे हरे। जय जय नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे, थोड़ा प्यार से बोलेंगे, राधे राधे, सब मिल के बोलेंगे, राधे राधे, जोर से बोलेंगे, राधे राधे, और जोर से बोलेंगे, राधे राधे। हाँ बीच में ये रोज बोलना पड़ेगा। आज पहला दिन है, अभ्यास बना लीजिए, और इतना अभ्यास बना लीजिए कि फिर 7 दिन नहीं जीवन भर बोलते रहना है। क्यों बोलना है आगे बताएंगे। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। आइए महात्मा की एक बहुत सुंदर कथा है, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा।
ये हमारे आप सबके जीवन की कथा है। पहले एक एक शब्द पौराणिक कथा को सुनिए, फिर इसकी व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोगिता सिद्ध होती है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। तुंग यानी ऊंचाई और श्रेष्ठ मतलब भद्र मतलब श्रेष्ठ। तुंगभद्रा जो सबसे ऊंचा और सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे नदी के तट पे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा है। ये मानव जीवन ही सबसे ऊंचा 84 लाख योनियों में सुर दुर्लभ इसे बताया गया। देवता भी भगवान भी, अरे हमारे कन्हैया जिनकी लीला हम सुन रहे हैं, इसी मनुष्य शरीर में तो आकर के लीला किए हैं। राम जी इसी मनुष्य शरीर में तो आके लीला किए हैं। तो ये मानव जीवन ही सबसे ऊंचाई पे 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचाई पे स्थित योनि है, शरीर है। और भद्र मतलब सबसे श्रेष्ठ भी है। क्यों श्रेष्ठ है? अरे ये आत्म कल्याण की बात तो चले क्या महाराज, ये तो करा गया है। जब जब जरूरत पड़ी है तो देवताओं का कल्याण करने के लिए पृथ्वी लोक से मनुष्य अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। जीते जी अपने हड्डियों को निकाल करके दधीचि जी देव कल्याण के लिए दे दिए। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? उनके हड्डियों से वज्र बना और दुर्दांत दैत्यों का संहार हुआ। इससे मनुष्य देव प्राणी मात्र का कल्याण हुआ, इसलिए श्रेष्ठ है। ये अपना कल्याण तो कर ही सकता है, ये चाहे जिसका चाहे उसका कल्याण संकल्प मात्र से कर सकता है। और ऐसे नदी, ये नदी क्या है संसार सागर में जीवन की नैया, है सद्धर्म पतवार सदगुरु खेवैया। इस संसार को ही भव सागर कहा गया है। और इस भव सागर के तट पे हमारा आपका जीवन, ये आत्मदेव शरीर जो दिखाई दे रहा है, ये हम नहीं है, ये आप नहीं है। इस शरीर को संचालित करने वाली जो आत्मा है, आत्मा के रूप में कोई और नहीं, स्वयं देवता, स्वयं भगवान, स्वयं परमेश्वर, स्वयं ब्रह्म विराजते हैं। इसलिए शरीर की कथा नहीं है। शरीर तो बार बार बनते बिगड़ते रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये तो रॉ मटेरियल है। इस शरीर से कितने सुंदर शरीर, कितने श्रेष्ठ शरीर, कितने निकृष्ट शरीर हजारों बार हम लोग पा चुके हैं। ये कोई पहला शरीर नहीं है और अंतिम शरीर भी नहीं है। जब बाकी के शरीर नहीं रहे तो यह भी नहीं रहेगा। इसकी क्या कथा है? इसके भीतर जो आत्मा है, उस आत्मदेव की कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव रहते हैं। ये आत्मा अगर जागृत हो जाए तो कमाल कर लेता है प्यारे। लेकिन कई बार ये आत्मदेव छोटी छोटी चीजों में उलझ करके अपना कीमती जीवन, अमूल्य जीवन, जिस जीवन से परमात्मा की प्राप्ति संभव है, जिस जीवन से प्रिया प्रीतम का दर्शन संभव है, जिस जीवन से आत्म कल्याण और लोक कल्याण के साथ साथ जग कल्याण संभव है,
ऐसा श्रेष्ठ जीवन, ऐसा शानदार जीवन, और तुच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति में कभी कभी हम खपा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। यही आत्मदेव की कथा है। और जब ये श्रेष्ठ जीवन तुच्छ आवश्यकताओं में नष्ट हो जाती है, उससे की परिणति है धुंधकारी। और जब ये श्रेष्ठ जीवन श्रेष्ठ कार्यों में लग जाता है, तो इसकी परिणति है गोकर्ण जी। दोनों इन्हीं के संतान हैं, आत्मदेव के। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों भाई हैं जी। आत्मदेव के ही दोनों पुत्र हैं, पर दोनों की उत्पत्ति बड़ा विचित्र है। उसकी कथा सुनिए। आत्मदेव ब्राह्मण षडांग वेद के अध्ययन किए हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, पवित्र जीवन है, सब कुछ है इनके पास। एक छोटा सा अभाव है जीवन में, संतान की कमी है। लोगों के ताने सुन सुन करके इतने दुखी हुए आत्मदेव के तुंगभद्रा नदी की ओर चल दिए आत्महत्या करने के लिए। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, पाप है। लोग आसान समझते हैं इसको, महाराज चलिए फांसी लगा लें, ट्रेन के चक्का के नीचे सो जाएं, कूद करके नदी में जान दे दें, आग लगा लें। लोग कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से आत्महत्या। इसका जरा परिणाम सुन लीजिए। एक तो भगवान की कृपा का ये अनादर है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर हमारे आपके प्रयास से नहीं मिले हैं। कबहू के कर करुणा नर देहि, देत ईश विन हेतु स्नेही। देत ईश, ईश्वर ने स्नेह पूर्वक कृपा पूर्वक, विन हेतु बिना किसी कारण के। आपको ये एप्लीकेशन दिए थे कि महाराज 84 लाख योनियों में हमको घोड़ा गधा नहीं बना के आदमी बनाइएगा। वो कहीं भी कीट पतंग कुत्ता बिल्ली बना देते तो भगवान का क्या बिगाड़ लेते आप। चलिए मनुष्य ही बनाए। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जिनको किसी को एक हाथ नहीं दिए, किसी को पैर नहीं दिए, किसी को नेत्र नहीं दिए, भगवान का वो क्या बिगाड़ लिए, वो भी जी रहे हैं ना जी। वैसा जीवन नहीं बनाए, ये भगवान की कृपा है कि नहीं है। 84 लाख योनियों में पशु पक्षी नहीं बनाए, कीट पतंग नहीं बनाए, आपको मनुष्य बनाए, ये भगवान की पहली कृपा। मनुष्य में भी स्वस्थ सुंदर शरीर दिए, इस बहुत आसान नहीं है, ये भगवान की दूसरी कृपा। इस शरीर को जीने के लिए सबसे कीमती साधन फ्री में उपलब्ध करवाए। 24 घंटा हम लोग श्वास लेते हैं। श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। महाराज 24 घंटा किसी को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पे रखना हो तो उसकी कीमत समझ में आ जाती है, कितना लगता है। भगवान की कितनी कृपा है कि पूरे जीवन भर ये फ्री में उपलब्ध है। इससे भगवान की कृपा है। भगवान इतनी कृपा करके मनुष्य शरीर दिए, इस शरीर को संभालने चलाने के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था किए, सूर्य की व्यवस्था किए, धरती की व्यवस्था किए, पानी की व्यवस्था किए, और भगवान की इतनी कृपा से दिया हुआ शरीर को नष्ट कर दीजिए, तो ये उनकी कृपा का अनादर है कि नहीं है। अच्छा, लोग इसको समझते हैं कि हम मर जाएंगे तो हमारे जीवन की समस्या नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। समस्या मिटता नहीं है, समस्या और बढ़ जाती है। किसी अपराधी को सजा हुई है 7 साल की और जेल में बंद है और 1.5 साल बीता है और जेल तोड़ के भाग जाए तो उसकी सजा माफ हो जाएगी कि दोबारा पकड़ाएगा तो फिर और सजा बढ़ जाएगी। तो बताइए, ये मनुष्य जीवन मिला है अपने कुछ प्रारब्ध को मिटाने के लिए, कुछ कर्मों को मिटा करके कुछ नए कर्मों को बना करके भगवत प्राप्ति के लिए। जो हमारे आपके जीवन में कष्ट, कठिनाई, दुख, संकट है, ये हमारे पूर्व का कर्म है, उसको काटने के लिए मिला है, सजा है। लेकिन उसी जेल में
सजा काटने वाले कैदी से भी पूछिए तो वो अगर 20 वर्ष सजा काटा और उसका रिकॉर्ड अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, तो वो जेल में रुपया भी कमाने लगता है, उसको काम भी मिल जाता है वहां। कई बार तो उसके व्यवहार से प्रभावित होकर के महाराज 20 साल की सजा 12 साल में पूरी हो जाती है, ऐसे भी सजा माफ भी हो जाती है। आप अगर अच्छा जीवन जिए, अच्छा व्यवहार बनाए, भक्ति में लगे रहे, तो ये 84 लाख योनियों में भटकने की सजा यही माफ होती है। बहुत सारे हमारे अमलात्मा विमलात्मा साधु महात्मा अपनी सजा तो माफ करवा ही लिए, उनकी पैरवी हो जाए तो कितनी जीवों की सजा माफ करवाते हैं जी। इसके लिए मिला है। आज जो इसको छोड़ के भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, आत्महत्या कर लिया, उसी की कथा है। धुंधकारी प्रेत बन के भटकेगा। किसी को प्रेत भूत जिन पकड़ ले तो देखते हैं कितना परेशान रहता है व्यक्ति। ये भूत प्रेत पकड़ते क्यों हैं? महाराज वो खुद परेशान रहते हैं, इतने कष्ट में रहते हैं, तो उनके सामने जो आता है उसी को कष्ट देते हैं। उनको किसी से दुश्मनी नहीं होती है। नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो जो सामने पकड़ाएगा उसी को पकड़ लेगा, अपने भी डूबेगा, उसको भी डुबाएगा। ये आत्महत्या का परिणाम है। धुंधकारी प्रेत ही बनेगा ना, वो देवता तो बनेगा नहीं। आत्महत्या मानव जीवन में रह के सजा पूरा कर लीजिए तो कलयुग का शरीर कितना है? मैक्सिमम 100 साल। आप ग्रंथ में जाइए, यही आत्महत्या करके जो प्रेत योनि में चला गया, प्रेत योनि का जो शरीरी आत्मा को कष्ट दिया जाता है वो फिर हजारों साल। ऐसे कितनी कथाएं भरी पड़ी है अपने अध्यात्म में कि महाराज उस पीपल पे 10,000 वर्ष से प्रेत रहता था। मतलब क्या है? उसकी आयु 10,000 वर्ष की होती है। तो जो सजा 100 साल में पूरा होना था बढ़ गया 10,000 साल की। खुद परेशान रहिए और जिसको पकड़िए उसको परेशान करिए, और फिर उसके छुड़ाने के लिए वो ले जाएगा ओझा भगत के यहाँ, तो वो आपके नाक में कोई मिर्ची का धुआं लगाएगा, कोई हल्दी का धुआं लगाएगा, फिर आपको परेशान करेगा। वहां से भागिए, फिर कहीं जाइए, दूसरे को परेशान करिए। यही ना होना है। तो आत्महत्या करना ये फायदे का काम हुआ कि घाटे का काम हुआ? ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आत्मदेव समझा रहे हैं। आत्मदेव को समझा रहे हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मण के रूप में आए हैं। आत्मदेव एक छोटा सा भाव के कारण आत्महत्या करने जा रहे हैं। संतान नहीं है महाराज, लोग बहुत ताने देते हैं, इससे अच्छा मर जाएंगे। भगवान को ब्रह्मण्य देव कहा गया है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। एक ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहे हैं तो भगवान ब्राह्मण के रूप में, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए। अरे ब्राह्मण देवता, आप इधर अकेले क्यों जा रहे हैं नदी की ओर? बोले मरने जा रहे हैं। तुमको इससे क्या लेना देना है? बोले हमको लेना देना है, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आप इतने विद्वान ब्राह्मण है, मरने क्यों जा रहे हैं? बोले संतान नहीं है इसीलिए। अब बहुत ध्यान से कथा सुनिए। भगवान पूछते हैं उस आत्मदेव ब्राह्मण से कि अरे ठीक है, संतान नहीं होना एक कमी है, लेकिन इतना बड़ा कमी नहीं है कि जिसके चलते जीवन ही नष्ट कर दिया जाए। बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन कहा गया है आरत के चित रहे न चेतु, बार बार कहे आपन हेतु। आत्मदेव बोले कि महाराज हम कथा सुनने नहीं आए हैं, हम मरने जा रहे हैं। आपके पास कोई संतान प्राप्ति का उपाय हो तो बताइए, नहीं तो हमको मरने दीजिए, और आपके सामने मरेंगे तो ब्रह्म हत्या का पाप आपके माथे पर लगेगा। लो और पूछ करके जो है सो आप मुसीबत मोल लेके जाइए, आपके सामने ब्राह्मण मरेगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। अब वो ब्राह्मण के रूप में भगवान थे, और भगवान कौन है? सत्य संकल्प।
भगवान मन ही मन सोचे कि बेटा देखो हम तुमको समझाने आए हैं तो समझाएंगे ही, क्योंकि मेरा संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसे नहीं समझोगे तो दूसरे माध्यम से समझाएंगे, लेकिन एक प्रयास करते हैं कि ऐसे ही समझ जाओ। भगवान ब्राह्मण के रूप में पूछ रहे हैं। आप लोग भी अपने आप से पूछिएगा, ये 3-4 सवाल पूछेंगे भगवान। क्या पूछते हैं? भगवान सबसे पहले पूछते हैं आत्मदेव से कि ब्राह्मण देवता ये बताइए कि संतान होना इतना जरूरी क्यों है कि जिसके न होने से लोग आत्महत्या कर लें? आखिर संतान हमें चाहिए क्यों? तो आत्मदेव ब्राह्मण 2-3 कारण बताते हैं। पहला कारण तो ये बताते हैं कि महाराज संतान से हमारा वंश चलता है, नहीं आगे हमारा नाम चलता है। संतान से हमारी परंपरा चलती है। मरने के बाद संतान जलदान, पिंडदान, तर्पण आदि, गया श्राद्ध आदि करते हैं और देह कृत्य करते हैं। ठीक है ना जी, ये सब होता है ना संतान से फायदा। ये आत्मदेव ब्राह्मण समझा रहे हैं। अब जरा ये 3 सवाल आया। संतान होते हैं तो उनसे हमारा नाम चलता है, संतान होते हैं उनसे हमारा परंपरा चलती है, संतान होते हैं तो हमारे लिए बाद में पिंडदान, जलदान, तर्पण, गया श्राद्ध आदि करते हैं, करवाते हैं। इस संतान से लाभ बताया गया है और इसी संतान के पीछे आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये संतान नहीं मिला तो अब ये सब व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है जो आत्मदेव बता रहे हैं, पर थोड़ा अपनी चिंतन को ऊंचा उठाइए तो पता चलेगा कि संतान से नाम तो चलता ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि संतान से ही नाम चले। नहीं जी, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने आप लोग? उनके पुत्र का नाम क्या है? उनका नाम उनके संतान से चल रहा है कि अपने कर्म से चल रहा है? परमहंस जी का नाम उनके संतान के नाम से चल रहा है कि अपने कर्म से चल रहा है? श्रवण कुमार का नाम जानते हैं ना? उनके पुत्र का नाम कितने लोग जानते हैं? श्रवण कुमार के अपने कर्मों से जानते हैं कि उनके संतान के कर्मों से जानते हैं? कृष्ण भगवान को जानते हैं ना, जिनकी कथा सुन रहे हैं? इनकी संतान का नाम कितने लोगों को पता है? एक दो संतान नहीं है जी, 16,108 विवाह है और हर पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री है इनका। अब जरा गिनती कर लीजिए उतने संतान का नाम। लेकिन आप में से शायद ही किसी को उसमें से एक का भी नाम याद होगा। कृष्ण को भी हम लोग उनके कर्मों से जानते हैं। संतान अच्छे हों, उनके कर्म से भी हमारा नाम बढ़े, ये अच्छी बात है। पर उससे भी श्रेष्ठ बात यह है कि हम कुछ ऐसे कर्म करें, हम कुछ ऐसे सत्कर्म करें कि हमारे कर्मों के द्वारा हमें याद किया जाए। ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। दूसरा लाभ बताया गया आत्मदेव ब्राह्मण के द्वारा कि संतान के द्वारा हमारे कुल की, वंश की परंपरा आगे बढ़ती है ना। आप लोग जितने लोग बैठे हैं इसमें से किसी को अपना गोत्र पता है जी? आप लोग को अपना गोत्र पता है? देखिए माता जी को पता है और आप लोग को नहीं पता है ना।
तो सोचिए जिनको अपना गोत्र ही नहीं पता है वो अपने कुल की परंपरा को कितना आगे बढ़ाइएगा। अपना कुल का ही पता नहीं होगा तो कुल की परंपरा कैसे बढ़ेगी। ये पता होना चाहिए और सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, उस मार्ग पे जीवन चलना चाहिए। गोत्र मतलब हमारे कुल की परंपरा, हम किस कुल के हैं, किस ऋषि के हैं, क्या हमारा परंपरा है, किस ऋषियों की परंपरा के हम जीव हैं। अब देख लीजिए अभी की स्थिति, इतने सारे लोग पंडाल में बैठे हैं, इसमें से ज्यादातर लोगों को अपना गोत्र नहीं पता है। जिनको यही पता नहीं है कि हम किस ऋषि से जुड़े हुए हैं, ये आपकी गलती नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया समाज में, न घर वाले बताए, स्कूल वाले तो क्यों बताने लगे। अब स्कूल में तो ये सब पढ़ाई बची नहीं, ये तो पढ़ाई थी गुरुकुल की परंपरा में जो अब धीरे धीरे नष्ट हो गई। अब कॉन्वेंट विद्यालय में ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाया जाएगा कि महाराज गोत्र अब सिखाया जाएगा, वहां शिखा सूत्र सिखाया जाएगा। ये सब तो सब देहाती लोगों की पहचान है ना, हम पढ़े लिखे लोग ये सब क्यों सीखेंगे। धीरे धीरे अपनी परंपरा ही नष्ट होते चली गई। जो संतान होने के लिए जरूरी तत्व थे वो सब खो दिए, तो सोचिए कि हम लोग कैसे संतान हैं। ये तो कलयुग का प्रथम चरण अभी चल रहा है। संकल्प में रोज पंडित जी बोलेंगे कली जुगे कली प्रथम चरणे, और कलयुग का अंतिम चरण आते आते तो फिर क्या होगा वो सीताराम जाने। तीसरा लाभ क्या बताया गया था कि मरने के बाद अपने माता पिता के लिए जलदान, पिंडदान, गया श्राद्ध, भागवत कथा आदि लोग उनके कल्याण के लिए करते हैं। ऐसी परंपरा है, आज भी लाखों लोग करते हैं। आप पितृपक्ष में जाके देखिए, गया जी में महाराज चलने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ आज भी होती है, क्योंकि अभी कलयुग प्रथम चरण में है, तो अभी बचा हुआ है धर्म। सालों भर लोग आ रहे हैं पूरे देश विदेश से, लेकिन फिर भी एवरेज देखेंगे तो आप अपने शहर में देख लीजिए तो गिने चुने लोग ऐसे होंगे जो अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए गया श्राद्ध किए होंगे, अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए भागवत कथा सुने होंगे। हालांकि हम जिस कथा में बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए हमारे पटेल साहब के लिए, जो अपनी माता जी को कथा सुनाने के लिए भागवत कथा का आयोजन किए हैं। बहुत बड़ी बात है, संतान होने का ये बहुत महत्वपूर्ण फर्ज है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप वेद में बताया गया है ना, वो पहला स्वरूप ही है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। आप मंत्र याद होगा आप लोग को, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, सब बोलते हैं ना जी, किसको बोलते हैं? भगवान को। भगवान को क्यों सुनाते हैं? भगवान तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, यही अर्थ है ना, तुम्हें माता, आप ही तो माता हैं, तो माता आपके घर में ही तो है ना। भगवान के प्रति ये सबसे प्रथम कर्तव्य है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता का दर्शन करवाया गया हमारे सनातन धर्म में। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लगा कि कम से कम अपनी माता जी को भागवत जी की कथा सुनाने की प्रेरणा मिली और उसको आज कार्य रूप में परिणत किए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा इससे भी बड़ी बात, और समय देखिए, जब आपकी संकल्प अच्छा होता है ना तो सहयोग भगवान करते हैं। कथा तो कब की होनी थी, ठाकुर जी कृपा करते 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 जो है सो ये कथा करुणावतार की कृपा से 5 साल बाद हो रही है। 5 साल पहले हमारी पटेल साहब से बात हुई थी और बस
कथा होने ही वाली थी कि लॉकडाउन लग गई और फिर समय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चला गया। लेकिन ये हो रहा है तो बहुत उत्तम अवसर पे हो रहा है, जैसा कि हमको बताया गया था फोन पे कि जिस दिन कथा की पूर्णाहुति होगी उसी दिन शायद शादी का आयोजन है ना, घर में तिलक का आयोजन है उसी दिन। बहुत अच्छी बात है। ये सब समाज में सीखने योग्य बात है, प्रेरणा लेने के योग्य है। देखिए शादी विवाह में लोग 7 दिनों में कथा में जितने खर्च होंगे ना आपके यहाँ, लोग 1 दिनों में ऑर्केस्ट्रा में खर्च कर देते हैं, अश्लील कृत्यों में खर्च कर देते हैं। वहां भी पैसे खर्च होते हैं, वहां भी सारी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन वो सौभाग्यशाली दंपति होंगे, वो वर कन्या, वो दूल्हा दुल्हन, जिनकी नई जिंदगी का नींव भगवान की कथा से पड़ रही है प्यारे। ये बहुत बड़ी बात है। यही तो बता रहे हैं कि अपने कर्मों से आप श्रेष्ठ बनते हैं, और जब आपका कर्म श्रेष्ठ बनता है तो आपके संतान यही तो सीखेंगे ना जी, जो आपकी परंपरा है। कहां से परंपरा है? तो बच्चे वही सीखते हैं जो श्रेष्ठ लोग करते हैं। ये परंपरा हर जगह होनी चाहिए, हर गांव में, हर घर में होनी चाहिए। कोई श्रेष्ठ काम हो, सबसे पहले भगवान को समर्पित करके हम श्रेष्ठ काम करें। इससे 100 गुना सफलता की गारंटी मिल जाती है। देखिए अपने यहाँ एक बहुत बड़ा परिवार है, एक को कौरव परिवार कहते हैं, एक को पांडव परिवार कहते हैं। दोनों एक ही हैं। अपने चाचा के दोनों बेटे हैं, धृतराष्ट्र और पांडव दोनों अपने भाई। तो पांडव और कौरव दोनों चचेरे भाई हुए ना। संख्या बल में कौरव ज्यादा है, पांडव 5 हैं। लेकिन आप जीवन देखिए तो श्रेष्ठ जीवन पांडव का है। परिणाम क्या हुआ? संख्या कौरवों के पास ज्यादा है, शक्ति कौरवों के पास ज्यादा है। एक एक व्यक्ति महाराज उस सेना में ऐसे लोग हैं कि वो धनुष उठा लें तो उसी समय युद्ध के निर्णय होती है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा सब अपने आप में विभूति हैं भगवान के। धन बल, जन बल, सब कुछ कौरवों के पास है, पर जीत पांडवों की होती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कौरवों के पास है, पर हमारे कन्हैया प्यारे पांडव के पास है। ये कृष्ण जिसके पास है, भगवान जिसके पास है, जीत तो उसकी होनी है। ये तो धर्म ततो जय, जहां धर्म है विजय उसकी होती है। इसलिए लोग क्या कह रहे हैं? प्रवाह में नहीं बहना है, श्रेष्ठ काम का अनुसरण होना चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इस कथा का 2 उद्देश्य रखा गया और दोनों एक ही साथ पूरा हो गया। विवाह के अवसर पे कथा और माता जी को समर्पित कथा। यही सब बात आत्मदेव ब्राह्मण को बता रहे हैं भगवान ब्राह्मण के रूप में, पर ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान अपनी झोली से एक फल निकाल के दिए, विप्र देवता आप लेकर के जाइए, जो भी इस फल को खाएगी 10वें महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आप ले जाइए, अपनी पत्नी को दे दीजिएगा। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का दिया हुआ फल लेके आते हैं। अब उनकी पत्नी इतनी बढ़िया, नाम ही है बहुत सुंदर, आप लोग नाम सुने होंगे, धुंधली। धुंधली का अर्थ होता है जिसको किसी भी बात पे विश्वास नहीं हो, धुंधला धुंधला सब कुछ दिखाई दे, हर बात में शक करने की एकदम डिप्लोमा प्राप्त हो उसको। डिप्लोमा समझते हैं ना, बड़ी वाली डिग्री। आत्मदेव ब्राह्मण देखिए इसलिए दुखी थे कि संतान नहीं है, और धुंधली अब इसलिए दुखी है कि ये संतान होगा तो क्या क्या कष्ट होगा।
9 महीने गर्भ में गर्भ की पीड़ा झेलनी पड़ेगी। प्रसव के समय कितने कष्ट होते हैं, और कई बार तो प्रसव के समय गोविंदाय नमो नमः हो जाता है, और कहीं मेरे साथ भी हो जाए। तो ये सब सोच सोच के बेचारी धुंधली परेशान। देखिए, जैसा चिंतन होगा वैसा व्यवस्था भगवान जुटा देते हैं। धुंधली ये सब सोच ही रही थी कि उसकी सहेली उसी की जैसी बुद्धि वाली आ गई। अरे बहन, तुम क्यों दुखी हो? ये देखो पंडित जी को क्या सोचा, ये फल ला के दे दिए, ये कहते हैं तुम खाओगे तो पुत्र होगा। अब पुत्र होगा तो हमको ये शंका बना है कि हमें ये कष्ट हो सकता है। अब उसकी जो सहेली थी ना, उसका कुछ और समस्या था। उसका समस्या ये था कि पहले से 6 संतान था उसके पास, 7वें बार वो गर्भवती थी। घर में गरीबी इतना कि खाने को कुछ नहीं था। तो दोनों आपस में एक समझौता की। वो बोली कि एक काम करो, अगले बार जो हमको संतान होगा ये हम तुमको दे देंगे, इसके बदले तुम हमको कुछ धन देना। तुमको खाने वाला कोई बच्चा मिल जाएगा और हमारे बच्चे को खाने को कुछ धन मिल जाएगा। धुंधली बोली सो तो ठीक है, पर इस फल का क्या करें? तो दरवाजे पे एक गैया बनी थी। वो गैया भी आज तक कोई बछड़ा बछिया नहीं दी थी। बोली कि देखो, इस गैये को फल खिला दो, अगर इस फल में कुछ चमत्कार होगा, भगवान की कृपा होगी, तो गैया को भी एक संतान हो जाएगा। महाराज सो तो ठीक है, पंडित जी को 9 महीने तक क्या बताएंगे? बोले पंडित जी के पास रहना ही नहीं है, 9 महीने तक दोनों चलो मायके, 9 महीने बाद संतान लेकर के आना, पंडित जी को बताना कि ये आपका बेटा भैया है। इतने समझदार लोग होते हैं। देवाधिदेव महादेव स्त्रियों के लिए धर्म बताए हैं, नारी धर्म पति देव न दूजा। और उस पति के साथ छल करने वाली धुंधली, आगे कथा सुनिएगा। इसमें भागवत जी की कथा सुनने से धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी के शिक्षा देने पे आत्मदेव जाके वन में तप करेंगे, उनकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन धुंधली की मुक्ति हुई है ऐसा कहीं कोई कथा आज तक हमको नहीं पढ़ने को मिला। क्यों? क्योंकि भगवान का संकल्प है, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब पति को परमेश्वर बताया गया है। पति के साथ कपट करना, पति के साथ दुर्व्यवहार करना, मतलब भगवान के साथ कपट करना। ये काम धुंधली की। आत्मदेव से झूठ बोल करके और दोनों सहेली मायके चली गई। 9 महीने बाद अपनी सहेली के संतान को लेकर के आई, आत्मदेव की गोद में रख दी, लीजिए ये आपका पुत्र है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, बोले इसका कुछ नाम रख लें, नामकरण करें। हाँ हाँ करिए, क्या नाम रखें? तो हमारा नाम आत्मदेव है, इसलिए इसका नाम परमात्मा देव रखेंगे। अच्छा, 9 महीने तक गर्भ में हम रखे, प्रसव की पीड़ा हम झेले, और नाम आपके नाम से रहेगा। अरे देवी तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि मेरा नाम धुंधली है, इसलिए इसका नाम धुंधकारी रखेंगे। जतः नाम ततः गुण, नाम का भी जीव पे असर होता है, इसलिए अपने यहाँ नामकरण भी एक संस्कार है। गुरु जी श्रेष्ठ लोग नामकरण उसके ग्रह नक्षत्र को विचार करके नाम रखते थे। आप पहले देखिएगा तो जो बुजुर्ग लोगों का नाम मिलेगा सब भगवान के नाम पे लोग नाम रखते थे। सीताराम, राधे श्याम, घनश्याम दास, ऐसे। फिर धीरे धीरे परंपरा थोड़ा बदला, लोग श्रेष्ठ महापुरुष के नाम पे नाम रखने लगे। विवेकानंद, दयानंद, परमहंस, पुरुषोत्तम, ऐसे नाम मिलने लगे। अब तो महाराज कलयुग का इतना प्रभाव है कि नाम पता ही नहीं चलता है कि नाम है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले गुरु जी रखते थे, कोई साधु महात्मा रखते थे, अब मौसी जी रखती हैं नाम, है ना जी।
पहले ही नाम रख दिया गया, तो वो फिर चिंकी पिंकी डिंकी कुछ भी रखा गया, समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसका अर्थ है कि नहीं है। ये सब हमारे यहाँ ऋषियों का विधान है, नाम का प्रभाव होता है, जो नाम रखिएगा उसका प्रभाव पड़ता है जीव पे। धुंधली आत्मदेव से जिद करके और उस संतान का नाम धुंधकारी रखती है। वो फल जो गाय को खिलाया गया था भगवान का वो प्रसाद था, वरदान था। गाय के पेट से भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि फल दे करके भगवान बोले थे कि जो ये फल खाएगा उसको 10वें महीने पुत्र की प्राप्ति होगी। तो गाय खाई तो गाय को पुत्र मिल गया, वरदान का फल था, इसलिए मनुष्य का सा शरीर लेकर के पुत्र प्रकट हुआ गाय के पेट से। गाय के पेट से जन्म लेने के कारण एक लक्षण गाय वाला रह गया, थोड़े कान बड़े बड़े थे, इसलिए उनका नाम रखा गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब देखिए जैसा नाम था वैसा गुण हुआ। गोकर्ण, गो मतलब इंद्रियां, कर्ण मतलब कान। जो अपने कर्णेंद्रियों से नियमित भगवान की कथा सुनता है, भगवान की कीर्तन सुनता है, भगवान की गुणगान सुनता है, उसको गोकर्ण कहते हैं। जिसकी हर इंद्रियां कृष्ण रस पीवती, जो गुप्त रूप से कृष्ण रस का पान करती है, वही गोपी हैं, वही गोकर्ण है। आज जो छल कपट करने वाला वृत्ति से प्रकट हुआ धुंधकारी, जतः नाम ततः गुण, जितने अच्छे गुण थे, यज्ञ करना, जप करना, तीर्थ करना, मंदिर जाना, दान करना, कथा सुनना, ये सब गोकर्ण जी में गुण था। आज जितने इसके विपरीत अवगुण, चोरी करना, मद्यपान, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ खेलना, ये सब गुण धुंधकारी का। कथा सुन रहे हैं ना आप लोग, तो सुन रहे हैं तो समझ करके सुनिए। जिसमें भगवान की भक्ति का गुण, मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, तीर्थ स्नान करना, दान करना, एकादशी तिरोदशी व्रत करना, जो भी जन्माष्टमी, रामनवमी जो हमारे सनातन व्रत हैं, ये सब व्रत करना, यज्ञ करना, कथा सुनना, कथा करवाना, ये सब किसका गुण है? देवताओं का गुण है। इसके विपरीत मांसाहार खाना, मदिरा पीना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, चोरी करना, व्यभिचार, ये सब किसका गुण है? राक्षसों का गुण है। अब हम किसी से पूछेंगे नहीं, पंडाल में जो कथा सुन रहे हैं वो भी, आज जो हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं वो भी, अपने आप से पूछिए कि हम देवता हैं कि राक्षस हैं? क्यों जी? आप देवता है तो देवता वाला गुण होना चाहिए, राक्षस है तो राक्षस वाला गुण होना चाहिए। इसीलिए अभी पूछे थे कि गोत्र क्या है। गोत्र पता हो तो पता चलेगा कि हम ऋषियों के कुल के हैं कि राक्षसों के कुल के हैं। ये हम अलग से नहीं कह रहे हैं, इसी में दोनों कुल का वर्णन है भागवत जी में, आगे कथा सुनिएगा। एक ही घर से दोनों कुल के वर्णन है। पिता का नाम हिरण्यकशिपु, हिरण्याकुश जिसको आप लोग कहते हैं, और पुत्र का नाम प्रहलाद जी। नहीं तो हिरण्यकशिपु की परंपरा जो है वो राक्षस की परंपरा है, दैत्य की परंपरा, और प्रहलाद जी की जो परंपरा है वो भक्त की परंपरा है, भगवान की परंपरा। हम व्यासपीठ पे बैठ करके किसी को हंसाने रुलाने का काम नहीं करते हैं, जो मेरा ग्रंथ कहता है वही कहते हैं। तो एक बार अपने आप से 7 दिन की कथा मिलाइएगा अपने आप से कि हमसे मिलता है कि नहीं मिलता है।
अगर हम प्रहलाद जी के परंपरा वाले हैं, अगर हम नारद जी के परंपरा वाले हैं, अगर हम ध्रुव जी के परंपरा वाले हैं, अगर हम परीक्षित जी के परंपरा वाले हैं, तो हमें देवताओं वाला गुण मिलना चाहिए। अगर हम हिरण्यकशिपु के परंपरा वाले हैं, रावण के परंपरा वाले हैं, कंस के परंपरा वाले हैं, तो वो सब गुण मिलेगा। अगर हम देवता के परंपरा वाले हैं और कुछ गलत परंपरा पकड़ लिए हैं गलती से, ऐसा भी होता है। बच्चे कभी कभी जो है सो, अब उनको पता नहीं है तो गलत चीज भी देखते हैं। छोटा बच्चा घुटमन घुटमन चल रहा है तो कभी कभी कुछ गलत चीज भी उठाएगा, मुंह में डाल देगा। उसको पता ही नहीं कि खाने का है कि नहीं है। नहीं, इवन चम्मच लेगा मुंह में ले लेगा, कोई भी वस्तु बिखरी है ले लेगा। ये क्या है? इसको बचपना कहते हैं। ज्ञान के अभाव में कोई गलती हो रही है, वो बचपना है। तो ज्ञान के अभाव में जो गलती हो रही है उसको ठीक करने के लिए 7 दिन कथा सुनना है। ठीक है ना? ये समझ के कथा नहीं सुनना है कि 7 दिन कथा महाराज जी सुनाएंगे और 7 दिन सुना के चल जाएंगे, तो जाते समय कोई ऐसा टिकट दे के महाराज जी जाएंगे कि मरने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाएगा। मेरे पास ऐसा कोई टिकट है नहीं, पहले दिन बता देते हैं। हाँ, एक कथा हम बताते हैं आपको। मेरे पास ऐसा टिकट है कि 7 दिन जो हम कथा सुनाएंगे उसको मन से सुनिए, समझिए और जीवन में उतारने का प्रयास करिए। कुछ बुराइयां जो जीवन में हैं उसको छोड़िए और कुछ अच्छाई जो बताया जाएगा इसको अपनाइए, तो मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलेगा जी, जीते जी स्वर्ग का सुख भोगिए। जीवन भर देवता जैसा आनंद करिए। आपका घर स्वर्ग जैसा, आपके परिवार देवी देवता जैसे, आपके बच्चे ध्रुव प्रहलाद जैसे बन जाएंगे। ये कथा है। मरने के बाद स्वर्ग जाने में महाराज 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। एकदम सस्ता टिकट है मरने के बाद वाला। नहीं, मरने के बाद सबकी जब कार्ड छपती है तो सब पे स्वर्गीय लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? कोई कार्ड आज तक देखे कि नारकीय फलाने बाबू? नहीं ना। मरने के बाद तो सबको स्वर्गीय भेज दिया जाता है, सब स्वर्गीय हो गए, समझे कि नहीं? तो वो कार्ड छपने में कितना रुपया लगता है? मुश्किल से 200-300 रुपया का पूरा बंच आ जाता है। मरने के बाद तो निश्चित है स्वर्ग ही जाइएगा, कोई नर्क नहीं जाता है। किसी के कार्ड पे नारकीय जीव नहीं छपा देखे आज तक, सब स्वर्ग भेजेंगे आपको। जीते जी स्वर्ग का सुख लेना है, स्वर्ग का आनंद लेना है, स्वर्गीय जीवन जीना है, तो उसके लिए अपने जीवन की कुछ बुराइयों को त्यागिए, अपने जीवन के कुछ गलत आदतों को छोड़िए। क्यों? क्योंकि ये विजातीय है, ये हमारा नहीं है। हम ईश्वर के संतान हैं, हम देवता के संतान हैं। अभी किसकी कथा सुन रहे थे? आत्मदेव की ना। हम क्या बताए? देवता की कथा है। सबके शरीर के भीतर आत्मा के रूप में परमात्मा है कि नहीं है जी? है ना? तो हम सब देवता के परंपरा के हैं ना। तो देवता के परंपरा में अगर कुछ राक्षसी गुण आ गया है वो आ जाता है कभी कभी, क्योंकि दोनों भाई हैं ना। अब साथ में रहते रहते कुछ उसकी आदतें सीख लेते हैं लोग। और राक्षस बड़े भैया हैं तो बड़े भाई को देख के भी लोग सीख लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही सीखते हैं। जितने भी गलत चीजें सीखते हैं लोग, तंबाकू खाना, शराब पीना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, ये कोई कॉलेज में पढ़ने जाते हैं कि स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? सब बड़े भैया सिखा देते हैं। नहीं जी, इस राक्षस जो है ये सब बड़े भैया हैं देवता के। इसकी कथा भागवत जी में ही है, आगे सुनाएंगे। समुद्र मंथन की कथा में आती है, देवता दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन करते हैं। इनके पिता एक ही हैं, उनका नाम कश्यप ऋषि है। अब माँ दोनों हैं, एक का नाम दीति और एक का अदिति। ये दोनों की कथा भागवत जी में है, कल से परसों तक सब सुनाएंगे आपको।
एक ही ऋषि के संतान एक देवता बन गए, एक राक्षस बन गए। बस गुण से कोई देवता बन गया, कोई राक्षस बन गया। पिता तो सबके एक ही हैं, क्योंकि वास्तव में सबके पिता तो परम पिता कृष्ण ही हैं। माँ सबके अलग अलग है। माँ मतलब जीव का पहला गुरु। जैसे शिक्षा दीक्षा का मतलब वो कलम कॉपी वाला बाद में। माँ के गर्भ में जीव आता है, उस समय 9 महीने तक जैसे आचार विचार माँ के होते हैं, जीवन भर उसका छाप बच्चे पर रहता है। इसकी भी कथा सुनाएंगे। जब प्रहलाद जी कयाधु के गर्भ में हैं, तो 9 महीने तक उनको नारद जी के आश्रम में रखा गया। परिणाम क्या हुआ? तो जन्म लिए हैं, वो भजन में लग गए हैं। इसलिए आज पहला दिन है, महत्व सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन में ठीक है, हर बात समझ में नहीं आएगी, हर बात एक बार में हम नहीं मान सकते हैं, पर 7 दिन में कोई एक आध बात तो आपको अच्छा लगेगा, कोई एक बात मान लीजिएगा, बस वहीं से कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से गोकर्ण जी अच्छे काम में सत्कर्म में लग गए, धुंधकारी बुरे काम में दुष्कर्म में लग गया। धुंधकारी अपने ही बुरी आदतों के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई जाती है, और उस भागवत जी की कथा सुन करके गोकर्ण जी के मुखार बिंद से जो भागवत जी सुनाई गई, धुंधकारी के प्रेत की मुक्ति होती है। अब देखिए भागवत जी की कथा का महत्व क्या है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेतों की भी जिससे कल्याण हो जाता है, मरने के बाद भी जो कल्याण करने वाली कथा है जी। जीते जी अगर इसको जीवन में धारण किया जाए तो कितना सुंदर कल्याण हो जाएगा। नहीं, आइए एक सुंदर सा भजन सुने, फिर अभी कथा बाकी है, आगे कथा सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। संभाले न बेटा संभाले, न भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले। एक दिन करेंगे तुझे यम के हवाले, यम के हवाले। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा। इसलिए गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले।
चलेंगे ना बंगला अटाले, संग में चलेंगे ना बंगला अटाले, मरने से पहले अकेले गाले, अकेले गाले, मरने से पहले अकेले गाले, अकेले गा, इसलिए गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। साथी है सबसे निराले, दुनिया के साथी है सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से है काले, अंदर से है काले, बाहर से उजले अंदर से है काले, अंदर से है काले, इसलिए गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले, गोपाल गाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, एक ही पिता आत्मदेव के दो संतान, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण। जो अच्छे मार्ग में चला, श्रेष्ठ मार्ग में चला, उसका परिणाम क्या, और जो गलत मार्ग में गया, बुरे कर्म में फंसा, उसका परिणाम क्या। इसको समझिए बहुत ध्यान से। ये दो मार्ग बताए गए हैं, प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग, और दोनों की कथा साथ साथ चलती है। धुंधकारी के बारे में कथा आती है कि वो जितने दुर्व्यसन थे सबसे ओतप्रोत जीवन जीता था। नशा पान करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना। आप कह सकते हैं कि ये बुराई ऐसी व्यवस्था है भगवान की, एक आएगा तो बाकी सबको अपने आप बुला लेगा। जुआ खेलता था बेचारा धुंधकारी, जुए में हार जाए तो उस दुख को भुलाने के लिए वो नशा कर लेता था। कल फिर से जुआ खेलने के लिए धन नहीं रहा तो चोरी करने लगता था। ये क्या है, एक बुराई आएगा चार अपने आप आ जाएगा। ऐसी कथा आती है कि धुंधकारी 5 वेश्याओं के चंगुल में फंस गया था, और 5 वेश्या को प्रसन्न करने के लिए वो हर कर्म को कर्म करता था। उन 5 वेश्याओं को खुश करने के लिए धुंधकारी एक दिन चोरी करता है। राज दरबार में ढेर सारा हीरे मोती जवाहरात लेकर के आता है। वो 5 वेश्या आपस में चर्चा करती है कि देखो, राजा के सिपाही अगर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए तो ये सब धन छीन लिया जाएगा। इसके साथ में रहते हो, इसको सजा मिलेगी तो हम लोग को भी सजा मिल सकती है। क्या किया जाए, तो इसको यहीं मार दो, इसका धन लेकर के हम लोग मौज करो। ये देखिए,
जिसके खुशी के लिए वो सब कुछ किया, वही पांचों वेश्या मिल करके उसको, भागवत जी में लिखा है, जलते हुए अंगार मुंह में डाल करके उसको मार देती है। जिस घर में मारती है उसी में गड्ढा खोद करके दबा देती है। अब इस कथा का जरा व्यवहारिक पक्ष और अलंकारिक पक्ष समझिए। यहाँ कोई 5 स्त्री को वेश्या नहीं बताया गया है। हर मनुष्य के जीवन के 5 वेश्या है। वो क्या है? ये 5 इंद्रियां जो है, ये अगर गलत मार्ग पे चला जाए तो यही इसका वेश्यापन है। और हर जीवात्मा धुंधकारी की तरह इन्हीं 5 इंद्रियों को खुश करने में लगा हुआ है। इसी को खुश करने के लिए हर सही गलत काम करता है। 5 इंद्रियां कौन कौन सा है तो गिनिए। पहला है रसना, जीभ। दूसरा है नासिका। तीसरा है नेत्र। चौथा है कान। और 5वां है त्वचा। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे, ये 5 का गुण है। जिह्वा को क्या चाहिए तो बढ़िया बढ़िया भोजन और बढ़िया बढ़िया बतराने के लिए, नहीं जी। नासिका को क्या चाहिए तो बढ़िया बढ़िया खुशबू, उसी के लिए लोग तरह तरह के इत्र परफ्यूम लेकर के चलते हैं, पफ पाउडर क्रीम लगाते रहते हैं। शरीर से सुगंध आए अच्छी बात है, पर हमारे सत्कर्मों की सुगंधी 10 दिशाओं में फैले, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है प्यारे। नेत्र को क्या चाहिए तो इसको बढ़िया बढ़िया दृश्य देखने को चाहिए। कान को बढ़िया बढ़िया बात सुनने को चाहिए। स्पर्श सुंदर सुंदर त्वचा को चाहिए। ये बुराई नहीं है, पर ये 2 तरह के चीज होते हैं। जिह्वा को बढ़िया भोजन चाहिए तो बढ़िया बढ़िया साधु संत महात्मा ठाकुर जी को 56 भोग जिमा करके भोजन लेते हैं, उनको भी स्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है? महाराज अपने तो भगवान ही गिरिराज जी 56 भोग पाते हैं, बिहारी जी 56 भोग पाते हैं, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी 56 भोग पाते हैं। यहाँ मना तो है नहीं खाने को, पर क्या खाना है उसका अनुशासन है। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वैष्णव जन को वही भोजन करना चाहिए जो भगवान को भोग लग सकता है। सिर्फ भोजन नहीं, प्रभु प्रसाद पट, पट मतलब वस्त्र, भूषण मतलब गहना। आप नया कपड़ा पहनिए, नया जेवर गहना पहनिए, वह भी भगवान को पहले अर्पित करके प्रसाद बना करके ग्रहण करिए। जो चीजें प्रसाद में मिलेगी वो विषाद नहीं उत्पन्न करेगी। इसलिए रसना को बढ़िया भोजन करने का मन बने खूब बनाइए, लेकिन पहले उसमें तुलसी दल पधरा करके लड्डू गोपाल को भोग लगा लीजिए, फिर प्रसाद पाइए। ये रसना का धर्म है। नासिका को बढ़िया बढ़िया खुशबू चाहिए, भगवान के चरणों के चंदन और तुलसी की खुशबू इसको भा जाए, ये इसका सबसे बड़ा धर्म है। नेत्रों को बढ़िया बढ़िया दृश्य देखना है, अखियां हरि दर्शन की प्यासी रहने लगे। भगवान के दर्शन में, संत के दर्शन में, सदगुरु के दर्शन में, गो ब्राह्मण के दर्शन में इसको सुख मिलने लगे, तब समझिए कि ये गोकर्ण है। गो मतलब इंद्रियां। हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ मार्ग की ओर जा रही है। त्वचा को स्पर्श का सुख चाहिए। अरे महाराज, ठाकुर जी को खूब बढ़िया से सेवा करिए, लड्डू गोपाल को स्नान करवाइए, इत्र लगाइए, चंदन लगाइए, वस्त्र पहनाइए। स्पर्श का सुख है कि नहीं है? समझिए कि ये 5 इंद्रियों में देवता वास कर रहे हैं, और यही 5 अगर गलत मार्ग में चला जाए तो जिह्वा को भोजन चाहिए तो मांस मदिरा का भोजन लोग कर रहे हैं। समझ लीजिए वो धुंधकारी बनने की तैयारी हो रही है।
नेत्र से अश्लील चित्र देख रहे हैं, जो न देखने लायक है वो भी देख रहे हैं, चुप करके देख रहे हैं। कान से किसी की निंदा चुगली सुन रहे हैं, कटु शब्द सुन रहे हैं। नासिका से जो नहीं खुशबू लेना चाहिए उसकी भी खुशबू बहा रही है लोगों को। त्वचा से ऐसा ऐसा स्पर्श जो छूने योग्य वस्तु नहीं है वो भी स्पर्श कर रहे हैं। समझ लीजिए वो धुंधकारी बनने की तैयारी चल रही है। ये हमारे आपके जीवन की कथा है। यही है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान स्वतंत्र छोड़ दिए हैं। आप चाहिए तो गोकर्ण बन जाइए, आप चाहिए तो धुंधकारी बन जाइए। गोकर्ण बन जाइएगा तो धुंधकारी की मुक्ति करवाने की क्षमता आप में हो जाएगी। धुंधकारी बन जाइएगा तो महाराज दूसरे की मुक्ति तो छोड़िए, अपने प्रेत बन के भटकिएगा। किसी को कोई धोखा नहीं देता है, किसी को कोई दुख नहीं दे सकता है, वो अपने कर्मों से पा रहा है। कोई गलत कर्म कर रहा है तो स्वयं दुख भोगने की तैयारी में लगा है। ये लक्ष्मण भैया का मंत्र है, काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। इसलिए अगर हमारी इंद्रियां गलत मार्ग में जा रही है, उसको सही मार्ग में ले आना, यही कथा का पहला प्रसाद है। कथा सुनने का फायदा यही नहीं जी कि अभी तक अनजाने में हमसे कुछ गलती हो रही है उसको ठीक कर लेना है। समझिए कथा आपके लिए फलदायी हो गई। इस भाव से कथा सुने 7 दिनों तक, तो आगे कथा आती है कि यही 5 इंद्रियां धुंधकारी को प्रेत बन के भटकने पे विवश करती है। 5 इंद्रियों के चक्कर में फंस करके धुंधकारी प्रेत बना है। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पे हैं। ऐसी कथा आती है कि गया जी में जाकर के धुंधकारी की प्रेतात्मा के निमित्त पिंडदान जलदान तर्पण करते हैं, गया श्राद्ध करते हैं, फिर अपने घर में आते हैं। रात्रि में अपने घर के आंगन में शयन किए हैं गोकर्ण जी। मौसम बिल्कुल ठीक है। अचानक से क्या देखते हैं, तेज तेज हवा चलने की आवाज, सनसनाहट की आवाज आने लगी। अचानक से बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगे और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगी। ये हवा और तेज होती जाए, बादल की गड़गड़ाहट और तेज होती जाए, हवा की सनसनाहट और तेज होती जाए। चारों तरफ अचानक से डरावनी वातावरण, घर में अकेले सोए हैं और इतनी तेज सनसनाहट की हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। समझ नहीं पाए गोकर्ण जी के भैया अभी तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक से ये वातावरण कैसे बदला। घंटों ये हरकतें होती रही। गोकर्ण जी अभी अभी तीर्थ यात्रा से लौटे थे, कमंडलों में सब तीर्थों का जल रखे थे। अपने कमंडलों से थोड़ा सा तीर्थ जल लिए, भागवत जी के 12 अक्षर मंत्र से अभिमंत्रित किए, 10 दिशाओं में जल का छिड़काव किए। मंत्र का प्रभाव रहा, धीरे धीरे मौसम शांत हो गया। ये हवा चलनी बंद हो गई, डरावनी आवाजें रुक गई। एक धुंधला धुंधला सा आकृति दिखाई दिया, मानो जैसा कोई परछाई होता है ना, ऐसा दिखाई दिया। गोकर्ण जी बोले भैया तुम कौन हो और इस तरह से हमको क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो? जो कोई भी हो प्रकट होकर के बताओ।
प्रकट तो कोई नहीं हुआ, उस छाया आकृति से आवाज आई कि भैया मैं हूं आपका छोटा भाई धुंधकारी, मेरी अपमृत्यु हुई है और हम प्रेत बन के भटक रहे हैं। आप विद्वान ब्राह्मण हैं, आप ज्ञानी हैं, आप भक्त हैं, हमारे कल्याण का कोई साधन करिए। देखिए गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे भाई तुम्हारी मुक्ति के लिए हम गया जी में श्राद्ध किए, पिंडदान तर्पण किए, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। भागवत जी में धुंधकारी की प्रेतात्मा बोल रहा है कि भैया गया जी में श्राद्ध करने से, पिंडदान तर्पण करने से सामान्य आत्माओं की तो मुक्ति हो जाती है, पर जो मेरे जैसा दुष्टात्मा होता है उसकी मुक्ति 100 बार गया श्राद्ध करने से भी नहीं होती है। देखिए एक प्रेत बोल रहा है, दुष्टात्मा मतलब जो गलत आहार वाले लोग, गलत व्यवहार वाले लोग हैं, इस भ्रम में न रहें कि उनके कोई बच्चे उनकी मुक्ति करवा देंगे। प्रेत बोल रहा है धुंधकारी का, स्वयं कष्ट का अनुभव कर रहा है कि 100 बार कोई गया श्राद्ध करे तब भी ऐसी आत्माओं की मुक्ति नहीं होती है, उसको प्रेत बन के भटकना पड़ता है। इसलिए इस कथा का दूसरा ज्ञान नोट करिए, अपने आहार विहार को शुद्ध करिए प्यारे। 2 दिन की जिंदगी है, जिह्वा की स्वाद के और मन मानी के चक्कर में क्यों अपना ये अमृत तुल्य जीवन को गंवाना है, क्यों इस श्रेष्ठ जीवन को नरक की यात्रा करवानी है, क्यों इस सुर दुर्लभ मानव तन को प्रेत योनि में भटकने की तैयारी करवानी है। हम ऋषियों की संतान हैं, हम देवताओं के संतान हैं, हमारे भीतर भी देवता वास करते हैं। हमारा जीवन देवता जैसा, ऋषि जैसा होना चाहिए, हमारे व्यवहार ऋषियों जैसा होना चाहिए। अब देखिए गोकर्ण जी को भी ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जिसके लिए गया श्राद्ध किया गया उसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हुई, अब उसकी मुक्ति का साधन क्या किया जाए। गोकर्ण जी को जब समझ में नहीं आई तो सुबह में सब आसपास के विद्वानों को बिठाया गया, चर्चा हुई, भैया जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से न हो उसकी मुक्ति का साधन क्या है। आसपास के विद्वानों को भी समझ में नहीं आ रही थी। सूर्य भगवान अभी अभी उदय हुए थे। गोकर्ण जी बहुत बड़े सूर्य के उपासक थे। सब संत बोले कि गोकर्ण आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु आप कोई उपाय बताइए जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी न हो, उसकी मुक्ति का साधन क्या हो सकता है। तो ध्यान से सुनिए, भागवत जी में सूर्य भगवान गोकर्ण जी को उपदेश किए हैं कि जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं हो, पिंडदान तर्पण से भी नहीं हो, उसके निमित्त श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनी जाए, उसे सुनाया जाए तो उसकी मुक्ति जरूर हो जाती है। प्यारे, ये भागवत जी की कथा का महत्व है। अंतिम ब्रह्मास्त्र है सनातन धर्म का। भागवत जी की कथा सुनने से प्रेतों की मुक्ति हो जाती है प्यारे। और मनुष्य को अगर गलत आदतों से मुक्ति नहीं मिली तो या तो ईमानदारी से सुना नहीं गया या सुनाया नहीं गया। नहीं जी, ईमानदारी से सुना और सुनाया गया तो प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली ये कथा है। तो मानव जीवन के कुछ गलत आदतों से मुक्ति मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। गलत आदतों से मुक्ति मिल जाएगी तो गलत योनियों में जाने से मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान के भक्त बन करके ध्रुव प्रहलाद जैसे, करमेते मीरा जैसे, ललिता विशाखा बन के, श्रीदामा सुबल बन करके प्रिया प्रीतम की सेवा में रहेंगे। शरीर प्राप्ति कोई बुरा नहीं है। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयन। यहाँ तो जन्म जन्म भगवान
के चरणों में सेवा मिले, ऐसा स्वयं भरत जी कहते हैं। तो इस भागवत जी की आज पहला दिन की कथा जो चल रही है आत्मदेव ब्राह्मण की, इसका पॉइंट नोट करते जाइए। मानव जीवन में सबसे पहले तो हम ये पता करें कि भैया हम राक्षस के कुल के हैं कि देवता के कुल के हैं, और पता चल जाए कि हम देवता के कुल के हैं तो फिर देवता वाला गुण हम में होना चाहिए। कुछ गलत गुण आ गया है उसको धीरे धीरे छोड़ दें। विजातीय को छोड़, आप रास्ते में चलते हैं, आज चलते चलते रास्ते में कोई गंदगी लग जाती है, पैर में लगती है ना, गीला मिट्टी लग गया तो उसको ऐसे ही रखेंगे कि साफ कर लेंगे। अरे महाराज, संसार में कुछ इधर उधर की बातें आ गई जीवन में, जो मेरा था नहीं, बड़े भैया लोग को देख के सीख लिए, कथा सुन लिए, समझ में आ गया कि ये मेरा गुण नहीं था, ये हम गलत गुण सीख लिए हैं। तो सबसे पहला हिम्मत करिए कि उस गलती को छोड़ दीजिए, आज से काम बन जाए। ये गलती जो छोड़ रहे हैं दोबारा हमारे जीवन में न आ जाए, इसके लिए भगवान की भक्ति को भीतर बैठा लीजिए। एक सुंदर सा भाव, मुझे चरणों से लगा लो मेरे श्याम मुरली वाले। भगवान से ये प्रार्थना करिए, आज पहला दिन है कि प्रभु हम जीव हैं, अपने प्रयास से आपके चरणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप तो सर्व सामर्थ्यवान परमात्मा हो, आप ऐसी कृपा करिए, आप अपनी ओर से कृपा करके हमें अपने चरणों में लगा लीजिए। नहीं, अब भगवान कृपा करें, उनके चरणों की भक्ति मिल जाए तो बाकी सब विजातीय चीज अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए सुंदर सा भाव, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों के तूने काना विपदा है जारी, भक्तों के तूने गाना विपदा है जारी, भक्तों के तूने काना विपदा है जारी, भक्तों के तूने गाना विपदा है जारी, मेरी भी बात थामो आके मुरारी, मेरी भी बात थामो आके मुरारी, बिगड़ी बनाए तुमने हर काम मुरली वाले, हर बिगड़ी बनाई तुमने हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम
मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम्हें आराम मुरली वाले, बेचैन मन के तुम्हें आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम्हें हो तुम्हें मेरे शाम मुरली वाले, सुबह तुम्हें हो तुम्हें मेरे शाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मेरे सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले।
एक बार सभी लोग भाव से बोलेंगे राधे 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 राधे। इसका बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक और सुंदर सी कथा है। महात्म्य की कथा में देव ऋषि नारद श्रीधाम वृंदावन में पधारते हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य का दर्शन होता है। बड़ा अद्भुत स्वरूप में दर्शन है। भक्ति महारानी तो षोडशी कन्या के रूप में दर्शन दे रही हैं, युवती के रूप में दर्शन दे रही हैं। और ज्ञान और वैराग्य ऊर्ध्वपाश में मूर्छित पड़े हैं, दाहिने बाएं। वृद्ध शरीर, जर्जर शरीर, मूर्छा को प्राप्त शरीर। सामने सैकड़ों स्त्रियां सफेद वस्त्र में विलाप कर रही है, रो रही हैं। भक्ति महारानी स्वयं भी रो रही है। नारद जी को लगा कि शायद संसार की कुछ ऐसी घटना होगी जिसके लिए लोग रो गा रहे हैं। हम साधु संतों को इससे क्या लेना देना। वो रास्ता बदल के जाने लगे। भक्ति महारानी जो जवान स्त्री के रूप में विलाप कर रही थी, वो बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। हे साधु पुरुष, क्षणम तिष्ठा, थोड़ी देर के लिए रुकिए। रुक के क्या करना है? तो मत चिंता अपि नाशय। अपि मतलब भी मेरी भी चिंताओं का नाश करिए, मेरी भी चिंताओं को मिटाइए। इसका मतलब आप सबकी चिंताओं को मिटाते हैं। वास्तव में साधु पुरुष, संत पुरुष ही तो सभी की चिंताओं का निवारण करते हैं। तो युवती कहती है कि हे साधु पुरुष, आप सबकी चिंताओं का निवारण करते हैं, इसलिए हमारी भी चिंताओं का निवारण करिए। देव ऋषि नारद जी पूछते हैं, देवी आप कौन हैं? ये आपके बगल में ये मूर्छित वृद्ध पुरुष कौन है? और ये सामने विलाप करती हुई स्त्रियां कौन हैं? ओ युवती कन्या बोलती है, हम भक्ति ख्याता, हम भक्ति महारानी हैं। और ये दोनों ऊर्ध्वपाश में जो वृद्ध पुरुष हैं, मूर्छित पड़े हैं, ये हमारे दो पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। अरे देवी, एक ऐसा आश्चर्य, माँ तो युवती हैं, षोडशी कन्या, और पुत्र 100 वर्ष के दिख रहे हैं। महाराज, हम भी पहले वृद्ध हो चुके थे, हमारा भी शरीर जर्जर बुढ़ापे को प्राप्त हो गया था। द्रविड़ देश में हम उत्पन्न हुए, पूरे भारत भ्रमण करते करते वृंदावन में आए। ब्रज की महिमा, हमारा शरीर युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, हमारी बुढ़ापा चली गई। वृंदावन की ये महिमा है, आज भी वहां भक्ति जवान होती है। आप 7 दिन कथा में बैठे, ईमानदारी से अगर बैठे, तो आज के पहले ये चाहे जो भी नाम से जाना जाता हो आपका क्षेत्र, पर 7 दिनों के लिए भागवत जी का आगमन हुआ है, इसलिए 7 दिन के लिए ये स्थान भी श्रीधाम वृंदावन बन गया है।
ईमानदारी से कथा कहीं सुनी जाए तो 7 दिन में हमारे आपके भीतर भी, हमारे आपके हृदय में भी कृष्ण की भक्ति जवान होगी। ये कथा की महिमा है। लेकिन भक्ति जवान होकर के भी रो रही है, क्यों? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हैं। अकेले भक्ति से काम नहीं बनेगी। जो बातें बताई जाए ज्ञान पूर्वक जीवन में धारण करिए और वैराग्य पूर्वक जीवन जीना सीखिए, तब जीवन की सार्थकता है। जब ज्ञान और वैराग्य भी जगे जीवन में। भक्ति तो खूब अच्छी दिख जाती है, ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति रोते रहती है। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी हो। नारद जी जितना उपचार कर सकते थे किए, थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य जगा, आंख खोल करके देखा, फिर मूर्छित हो गया। ये हमारे आप सबकी जीवन की कथा है। दूसरे को भक्ति करते देखते हैं तो हमारा जीवन में भी ज्ञान वैराग्य जगता है, थोड़ी देर के लिए, फिर सो जाता है। इससे काम चलेगा नहीं। नारद जी ज्ञान वैराग्य के मूर्छा को दूर करने के लिए भगवान से उपाय पूछने जा रहे हैं। नारायण से बद्रिकाश्रम। भगवान का संकल्प है कोई मेरे तरफ एक कदम बढ़े तो हम 1000 कदम उसकी ओर बढ़ जाते हैं। नारद जी चले हैं वृंदावन से। रास्ते में नारायण अपने 4 छोटे छोटे पार्षदों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको शनकादिक भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि की पहली सृष्टि है, सबसे बड़े भैया, ये चारों आ गए, हरिद्वार में मिल गए नारद जी से। देव ऋषि प्रणाम, क्या बात है? अरे बड़े भैया क्या बताएं, ऐसा ऐसा दृश्य देख करके आए हैं वृंदावन में। भक्ति महारानी रो रही है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। हम सारा उपचार कर लिए, वेद उपनिषद के पाठ सुना दिए, गीता के पाठ सुना दिए, ज्ञान वैराग्य जगा, फिर मूर्छित हो गया। शनकादिक भगवान मुस्कुराए, बोले नारद जी तो आपकी विशेषता है। नारम ज्ञानम ददाते इति नारद, जो ज्ञान के प्रसाद बांटते रहे उन्हीं को नारद कहते हैं। बोले आप जानते सब हैं, भगवान की महिमा को प्रकट कराना चाहते हैं, इसलिए आप अनजान की तरह भटक रहे हैं। क्या मतलब? बोले आपके प्रेरणा से ही महर्षि वेद व्यास जी भागवत जी की रचना किए हैं, आपने ही तो उनको प्रेरणा दिया है। उन्हीं भागवत जी की कथा सुनाई जाए तो ज्ञान भक्ति, उनकी मूर्छा भी दूर हो जाएगी, वो जवान होकर के और भक्ति भी प्रसन्न हो जाएंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों स्वस्थ हो जाएंगे। ज्ञान भक्ति वैराग्य को निमित्त बना करके नारद जी आज यजमान बने हैं, उनके निमित्त से कथा सुन रहे हैं। और शनकादिक भगवान एक एक करके वक्ता बने हैं। कभी सनक जी सुनाते हैं, कभी सनातन जी सुनाते हैं, कभी सनत कुमार जी सुनाते हैं, ऐसे चारों भैया। हरिद्वार में आनंद घाट पे, गंगा तट पे एक कथा प्रारंभ हुई। जिस प्रकार से यहाँ पहले दिन कथा की महात्म चल रही है, वहां भी चल रही थी। इतने में ढोलक, झांझ, मंजीरा बजना शुरू हुआ और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य उद्धव जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, विभीषण जी, सुदामा जी, अर्जुन जी सब कीर्तन करते हुए प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम के रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे मणि मोर वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। इस प्रकार से ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त से हरिद्वार में सनकादिक भगवान कथा सुना रहे हैं, नारद जी कथा सुन रहे हैं। कथा प्रारंभ हुई, सब अमलात्मा विमलात्मा ऋषि महर्षि सब आ गए कथा सुनने। महात्म्य की कथा चल रही है। वृंदावन से ज्ञान भक्ति वैराग्य सब तीर्थों के साथ, सब भक्तों के साथ, उसमें उद्धव जी भी हैं, ध्रुव जी भी हैं, अर्जुन जी भी हैं, नारद जी भी हैं। सब आनंद से कीर्तन करने लगे। भगवान स्वयं प्रकट हुए भागवत जी से। अरे भक्तों, क्या चाहते हो? नारद जी जजमान मन के कथा सुन रहे हैं ना। नारद जी, आप क्या चाहते हैं? सब भक्त नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे ते नामानि मोहर वदन्ति। बार बार यही गा रहे हैं। भक्ति सुतौतौ तरुणो गृहीत्वा, प्रेमे के रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुत, भक्ति के जो सुत यानी बेटे थे ज्ञान और वैराग, तरुणों गृहीत्वा, जवान होकर के आ गए। वह भी कीर्तन करने लगे। भगवान की कथा सुनने का यही फल है। जीवन में भगवान की भक्ति जवान हो जाए और हमारे जीवा पे, होठों पे भगवान के कीर्तन नर्तन करने लगे, समझिए कि कथा सुनना सार्थक हो गया। भगवान प्रकट हुए। सब भक्त ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, स्तुति किया। भगवान बोले, जो चाहो वरदान मांग लो। देखिए, आज बड़ा सुंदर वरदान भक्तों ने मांगा यहाँ पे, हम आप सबके कल्याण के लिए। भगवान से वरदान मांगा गया कि प्रभु आप प्रसन्न हैं तो ये वरदान दे दीजिए कि आज के बाद जहाँ कहीं भी आपकी कथा हो, जहाँ भी भागवत जी की कथा हो, 7 दिनों की कथा में किसी न किसी एक दिन आप भक्तों को दर्शन देने जरूर आइएगा प्रभु। ये बहुत बड़ी बात है। 7 दिन आज भी जहाँ कहीं कथा होती है, 7 दिन में एक न एक दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ आते हैं दर्शन देने के लिए। देखिए, कथा में बैठने का भी लाभ है। कथा समझ में आ जाए तो कहना ही क्या है। न भी समझ में आए तो कथा में 7 दिन बैठिए। न जाने किस दिन ठाकुर जी आ जाएं और उनकी बस दृष्टि पड़ जाएगी कि हमारी भक्ति में लोग लगे हैं, इतने से निहाल हो जाना है।
गंगा स्नान का लाभ तो है ही, लेकिन गंगा के दर्शन से भी लाभ है। गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। ये भागवती गंगा, भागीरथी गंगा तो है ही, ये भागवती गंगा के रूप में आए हैं आपके घर में। आज महात्म की कथा पूरी हो रही है। बाकी 6 दिन जो बचा है, कोशिश करें अपने 24 घंटा में से 3 घंटा रोज भगवान के लिए समर्पित कर दें। कल से ठीक आज भी समय से ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक 5 बजे से कथा का भजन प्रारंभ होगी। आप कोशिश करें कि 5 बजे आकर के कथा में विराजें। आज जब तक कथा चले भगवान की प्रसाद लें। जब तक है ये जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, थोड़ा समय ऐसा निकालो, कर लो प्रेम घन श्याम से। इन्हीं के शब्दों के साथ आज की कथा गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। एक सुंदर सा भजन, इसके बाद आरती। बस 5 मिनट में आरती करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी सवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नाथ कन कन में तेरी छटा है, नाथ कन कन में तेरी छटा है। तू रखवाला सबका सही है, तू रखवाला सबका सही है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसके आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, नहीं है हम तो पीते हैं गिरते नहीं है, नहीं है हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये कथा रस है मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये कथा रस है मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा
पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है, नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं है, नहीं है चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमको दुनिया की परवाह नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरे नाम का लेकर सहारा, सहारा तेरे नाम का लेकर सहारा, सहारा तेरा नाम का लेकर सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। नाथ कन कन में तेरी छटा है, नाथ कन कन में तेरी छटा है। तू रखवाला सबका सही है, तू रखवाला सबका सही है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तू रखवाला सबका सही है। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करते हैं। आइए भागवत भगवान की भावभरी आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रिज चंद, राधिका रमन बिहारी के। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज बिहारी
सम अंग कांत काले, गगन सम अंग कांत काले, राधिका चमक रही आले, राधिका चमक रही आले, लतन में ठाड़े बन माली, लतन में ठाड़े वन माले, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारे की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिलसै, कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसै, देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, ग्वाल निसंग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ से प्रकट भई गंगा, जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कले हारिणी से गंगा, कलश कलहारिणी से गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के भी हरे अध की, चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेनो, चमकते उज्ज्वल तट रेनो, बज रही वृंदावन वेणु, बज रही वृंदावन वेणु, कहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, चहो दिस गोप ग्वाल धेनु, हसत मृदु मत चांदनी चंद, कटक भव संग तेर सुन दीन भिखारी के, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। एक बार सभी लोग भाव से बोले राधे 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 राधे। शांति पाठ।